महाप्रभु की श्रील हरिदास ठाकुर के प्रति प्रीति, सत्क्रियाओं के द्वारा कृष्ण सेवा की प्राप्ति दुर्लभ, और श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा की गई स्तुति अथवा प्राप्ति के उपाख्यान को श्रवण करने का फल, श्रील हरिदास ठाकुर को स्मरण करने का फल, उनका स्वरूप तथा त्रयोदश अध्याय में शुरू किया था हमने। श्रीमन महाप्रभु द्वारा नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर को एक साथ हरिनाम प्रचार करने का आदेश दिया था, तो उन्होंने फिर जगाई मदाई को प्रचार करने के लिए वो गए थे, और वहां पे उनकी दूरस्था का श्रवण करने के लिए नित्यानंद प्रभु के द्वारा उद्धार का उपाय सोचना। दो शराबियों के उद्धार में श्रील हरिदास ठाकुर दृढ़ विश्वास तथा दैन्य सूचक उत्तर प्रदान करना, ये सब टॉपिक्स हमने कल देखे थे। आज और ये त्रयोदश अध्याय जो था, 13वां अध्याय जो था, वो वहां तक फिर अद्वैताचार्य के निकट श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा नित्यानंद प्रभु की चंचलता का वर्णन। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा दोनों शराबियों के विषय में जिज्ञासा तथा गंगादास और श्रीनिवास द्वारा उत्तर प्रदान। तो यहाँ तक हम कल पहुंचे थे, दोनों प्रभुओं के महाप्रभु के घर में प्रवेश तथा जगाई मदाई का वृत्तांत, यहाँ तक हम कल पहुंचे थे। उसके आगे हम पढ़ेंगे अभी। उसके पहले मंगलाचरण गाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपाल की जय। हमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा। दोनों प्रभुओं का महाप्रभु के घर में प्रवेश तथा जगाई मदाई का वृत्तांत। इस प्रकार वे दोनों प्रेम कलह करते हुए भाग रहे थे। पीछे पीछे वे दोनों शराबी भी गिरते पड़ते दौड़ रहे थे।
अंत में श्री नित्यानंद प्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर तो तेजी से दौड़ते हुए महाप्रभु के घर में घुस गए और वे दोनों शराब के नशे में इधर उधर दौड़ते ही रह गए। नित्यानंद प्रभु तथा श्रील हरिदास ठाकुर को न देख पाने के कारण वे रुक गए और अंत में उन दोनों ने आपस में ही ठन गई। शराब के नशे में दोनों यह नहीं जान पाए कि वे दोनों कहाँ थे और अब कहाँ खड़े हैं। थोड़ी देर बाद श्री नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर ने उन्हें छिपकर देखा तो वे दोनों शराबी दिखाई नहीं दिए, न जाने वे कहाँ चले गए। तब शांत होकर दोनों आपस में गले लगकर मिले और हंसते हुए प्रभु विश्वम्भर जहाँ थे वहां आए। नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर के द्वारा महाप्रभु के निकट शराबियों का वृत्तांत का वर्णन। जब नित्यानंद प्रभु तथा श्री हरिदास ठाकुर महाप्रभु के निकट पहुंच गए, उस समय महाप्रभु वैष्णव मंडली के बीच विराजमान थे तथा वहां पर कृष्ण चर्चा हो रही थी। महाप्रभु स्वयं सभा के बीच में श्री कृष्ण तत्व का बड़े आनंद के साथ वर्णन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो श्वेतदीपपति श्री विष्णु अपने परिकरों के साथ बैठे हो। ऐसे समय श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर ने प्रभु के निकट दिन भर का वृत्तांत सुनना आरंभ किया। उन्होंने कहा, आज हमने दो अनोखे जीव देखे हैं। वे है तो महाशराबी, परंतु अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। हम तो उनके कल्याण के लिए बोले कृष्ण नाम बोलो, किंतु वे तो हमें खदेड़ते खदेड़ते यहाँ तक ले आए। आज तो बहुत भाग्य से ही हमारे प्राण बचे हैं। श्रीमन महाप्रभु द्वारा दोनों शराबियों के विषय में जिज्ञासा तथा गंगादास और श्रीनिवास द्वारा उत्तर प्रदान। महाप्रभु ने पूछा, वे दोनों कौन है, उनका क्या नाम है तथा ब्राह्मण होकर भी वे मद्यपान तथा दस्युवृत्ति करने जैसे घृणित कार्य क्यों करते हैं। तब गंगादास तथा श्रीनिवास आचार्य उन दोनों के विषय में बताते हुए कहने लगे, प्रभु, उन दोनों का नाम जगाई मदाई है तथा उन दोनों का जन्म इसी नवद्वीप में एक उच्च ब्राह्मण वंश में हुआ है, परंतु दुस्संग के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वे ऐसे पापपूर्ण कार्य करने लगे हैं कि लोग उनके नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। ऐसा कोई पाप नहीं जो वे नहीं करते हो, यहाँ तक कि वे गाय का मांस भी खाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर उन्होंने डकैती न डाली हो। प्रभु, उन दोनों के पापों का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। जगाई तथा मदाई के विषय में सुनने के उपरांत महाप्रभु की क्रोधपूर्ण उक्ति, नित्यानंद प्रभु के द्वारा दोनों को उद्धार हेतु प्रार्थना। यह सुनकर प्रभु ने कहा, यदि वे दोनों दुष्ट यहाँ आ गए तो मैं उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु कहने लगे, आप उनके टुकड़े करें या ना करें, मैं यह नहीं जानता, परंतु मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जब तक वे दोनों यहाँ रहेंगे तब तक मैं प्रचार में कहीं भी नहीं जाऊंगा। आपकी महिमा तो तभी सार्थक होगी यदि आप उन दोनों के मुख से कृष्ण कृष्ण उच्चारण करवा देंगे। धार्मिक लोग तो स्वाभाविक रूप से ही भगवान का नाम करते हैं, अतः उसमें आपकी क्या महिमा है, परंतु ये दोनों पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। यदि आप उन दोनों को सुधार कर उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान कर सके, तभी मैं मानूंगा कि आप वास्तव में ही पतित पावन है। हमारा उद्धार करने में आपकी जो कुछ भी महिमा है, उससे कई गुना अधिक महिमा की सीमा उन दोनों के पापियों के उद्धार में है। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु उनको बता रहे हैं कि आप उनके टुकड़े टुकड़े करो या ना करो, लेकिन मैं ये नहीं जानता, परंतु स्पष्ट कर देता हूँ, जब तक वे दोनों यहाँ रहेंगे तब तक मैं प्रचार में कहीं भी नहीं जाऊंगा। ऐसा नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बता रहे हैं। आपकी महिमा तो तब सार्थक होगी। वो महाप्रभु का चैलेंज दे रहे हैं कि जब तक उनके मुख से आप कृष्ण कृष्ण को उच्चारण नहीं करवा देंगे तब तक आपकी महिमा का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नित्यानंद प्रभु भगवान को बता रहे हैं, महाप्रभु को बता रहे हैं। परंतु ये दोनों पाप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। यदि आप उन दोनों को सुधार कर बताओगे, कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकोगे, तभी मैं मानूंगा कि आप वास्तव में ये पतित पावन है। तो आपको मैं तभी पतित पावन मानूंगा जब उनका उद्धार करेंगे। जो भी कुछ महिमा है उससे कई गुना अधिक महिमा की सीमा। हमारा तो उद्धार करने में आपको कुछ भी प्रयास नहीं लेना पड़ा। आपकी जो कुछ महिमा है उससे कई गुना अधिक महिमा की सीमा उन दोनों के पापियों के उद्धार में है। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को चैलेंज कर रहे हैं कि उनको सुधार के बताओ आप, तभी मैं मानूंगा कि आप पतित पावन हैं। श्रीमन महाप्रभु द्वारा जगाई तथा मदाई के उद्धार हेतु आश्वासन प्रदान और वैष्णव द्वारा जय ध्वनि। प्रभु विश्वम्भर हंसते हुए कहने लगे, उनका उद्धार तो उसी क्षण हो गया था जिस क्षण
दोनों ने आपका दर्शन पाया था, फिर आपको उनके कल्याण की इतनी चिंता लगी लगी हुई है, तो अतिशीघ्र ही कृष्ण उन दोनों का उद्धार कर देंगे। प्रभु की यह वाणी सुनकर भक्त वृंद आनंद पूर्वक प्रभु की जय जयकार करने लगे। सभी को विश्वास हो गया कि अब उन दोनों का उद्धार हो जाएगा। तो प्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं उनको कि आपका दर्शन होते ही उनका उद्धार ऑलरेडी हो चुका है। आपका दोनों का दर्शन पाकर भी उनका उद्धार हो चुका है। आपको उनके कल्याण की इतनी चिंता है, तो अतिशीघ्र कृष्ण उन्हें उन दोनों का उद्धार कर देंगे। प्रभु की ये वाणी सुनकर सब भक्त वृंद बहुत आनंदी हो गए और प्रभु का जय जयकार करने लगे। अद्वैताचार्य के निकट श्रीला हरदास ठाकुर द्वारा नित्यानंद प्रभु की चंचलता का वर्णन। श्रीला हरदास ठाकुर अद्वैताचार्य से बोले, श्रीमान महाप्रभु मुझे नित्यानंद प्रभु जैसे चंचल के साथ प्रचार में भेज देते हैं। मैं जाता हूँ एक ओर तथा ये जाते हैं दूसरी ओर। कभी तो ये बरसात में उफनती हुई गंगा में ही कूद पड़ते हैं तथा तैरते हुए मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास करते हैं। मैं किनारे पर खड़ा होकर हाय हाय खिलाकर चिल्लाते रहता हूँ। तो ये नित्यानंद प्रभु ऐसे कुछ हरकतें करते हैं। वो अद्वैताचार्य से बता रहे थे कि हरदास ठाकुर बता रहे थे कि नित्यानंद प्रभु के साथ मुझे भेज देते हैं और ये कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। बारिश में गंगा में कूद जाते हैं और गंगा में मगरमच्छ को पकड़ने के लिए भागते हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। मैं किनारे पर ही खड़ा खड़ा रहकर चिल्लाता रहता हूँ कि तो ये कि गंगा में ही तैरते रहते हैं। ये गंगा में तैरते रहते हैं। यदि मेरे बहुत चिल्लाने पर ये किनारे पर भी आ जाते हैं तो फिर किनारे पर खेलते हुए बच्चों को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो बाकी बच्चों को मारने के लिए दौड़ते हैं। यह देखकर उनके माता पिता जब डंडा लेकर इन्हें मारने के लिए आते, तो उस समय उनके चरण पकड़कर बहुत मुश्किल से मैं उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज देता हूँ। कभी तो ये ग्वालों का दूध दही आदि लेकर भाग जाते हैं तथा वे लोग मुझे ही पकड़कर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आचार्य, ये तो कोई विशेष बात नहीं, परंतु कभी तो ये ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसे बताते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। जब वे किसी कुंवारी कन्या को देखते हैं तो उससे कहते हैं कि मैं तुम मुझसे विवाह करोगी क्या? कभी किसी सांड की पीठ पर चढ़कर कहते हैं मैं शिव हूँ। कभी दूसरों की गायों को दूध निकाल कर पी जाते हैं। जब मैं इन्हें ऐसा करने से मना करता हूँ तो ये आपको गाली देते हुए कहते हैं कि तेरा वह अद्वैत मेरा क्या कर सकता है, और तुम जिस भगवान कहते हो वह चैतन्य मेरी क्या कर सकता है। मैं ये सब बातें महाप्रभु से कभी नहीं कहता हूँ, और आज तो दैव से बहुत भाग्य से प्राण बचे। मार्ग में दो महाशराबी नशे में धुत पड़े हुए थे। ये महाशय उन्हें भी कृष्ण नाम का उपदेश करने लगे। वे शराबी कृष्ण नाम क्या बोलते हैं, उल्टे क्रोधित होकर हमें मारने के लिए दौड़ पड़े। वो तो आपकी कृपा हुई जो आज किसी प्रकार से हमारे प्राण बचे। तो ये तकरार कर रहे हैं, उनकी कंप्लेंट्स कर रहे हैं हरिदास ठाकुर को। ये बहुत ही चंचल, नित्यानंद प्रभु बहुत ही चंचल है। और जहाँ कोई भी कुंवारी लड़की देखी तो उसे कहते हैं कि मुझसे विवाह करो। कभी किसी सांड के पीठ पर चढ़कर कहते हैं मैं शिवजी हूँ। दूसरों की गाय का दूध निकाल कर भी पी जाते हैं। जब मैं इन्हें ऐसा करने से मना करता हूँ तो ये आपको गाली देते हैं और कहते हैं वो अद्वैत मेरा क्या कर सकता है और चैतन्य भी मेरा क्या कर सकता है। मैं ये सब बातें महाप्रभु से कभी नहीं कहता हूँ, और आज तो दैव से बहुत भाग्य से प्राण बचे हैं। मार्ग में दो महाशराबी नशे में धुत पड़े थे। ये महाशय उन्हें भी कृष्ण नाम का उपदेश करने लगे। वे शराबी कृष्ण नाम तो क्या बोलते हैं, उल्टे क्रोधित होकर हमें मारने के लिए ही दौड़ पड़े। वो तो आपकी कृपा हुई आज किसी प्रकार से हमारे प्राण बच सके। उत्तर प्रदान करते हुए श्रील अद्वैताचार्य प्रभु के द्वारा से नित्यानंद प्रभु की निंदा के बहाने स्तुति। यह सुनकर अद्वैताचार्य हंसते हुए कहने लगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। शराबी का शराबियों से संग हो गया, अर्थात नित्यानंद प्रभु हरिरस मदिरापान करते में मत है तथा जगाई मादाई साधारण मदिरापान करके मत है। तो अद्वैताचार्य बताते हैं कि वो हरिरस के मदिरा का पान कर रहे हैं, कौन? नित्यानंद प्रभु। तथा जगाई मदाई तो साधारण मदिरा पी रहे हैं। तो दोनों शराबियों का संग हो गया, ऐसा बता रहे थे। इसलिए इन तीनों शराबियों का एक स्थान पर रहना उचित है।
किंतु जब तुम भगवन्निष्ठ हो तब उनके निकट गमन करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अर्थात तुम डरो मत, तुम्हें उनमें जाकर मिलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वही तुमसे आकर मिलेंगे। मैं नित्यानंद प्रभु के चरित्र को भली भांति जानता हूँ, वे सभी को मतवाला कर देंगे। हरिदास तुम तो 3 दिन बाद ही देखना, वे उन दोनों शराबियों को भी हमारी गोष्ठी में ले आएंगे। ऐसा कहते कहते अद्वैताचार्य प्रभु में क्रोध का आवेश हो आया था। वे दिगंबर होकर बहुत कुछ कहने लगे। वे बोले, सभी लोग श्रीमन महाप्रभु की कृष्ण भक्ति के विषय में श्रवण करेंगे, सभी उनकी शक्ति को देखेंगे कि वे कैसे नाचते थे, कैसे गाते हैं। देखना कल ये ही दोनों निमाई निमाई निताई उन दोनों पियक्कड़ों के साथ मिलकर नृत्य करेंगे। निमाई निताई सबकी जाति पाति एक कर डालेंगे। इस प्रकार ये दोनों अपनी जाति को नष्ट करेंगे, साथ में हमारी भी जाति नष्ट कर देंगे। अतः चलो हम दोनों यहाँ से भागकर अपनी जाति बचाते हैं। तो अद्वैताचार्य उनको नित्यानंद प्रभु की स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों एक दिन नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों ही कल उनको आने के लिए यहाँ यहाँ पर आके नृत्य करवाएंगे उनसे, और नाचते नाचते कैसे दोनों सभी एक साथ गाएंगे और ये सबकी जाति पाति को एक कर देंगे। ऐसे अद्वैताचार्य उनको बता रहे हैं। श्री अद्वैताचार्य की उक्ति से श्री हरिदास ठाकुर का हास्य तथा विश्वास। यद्यपि हरिदास श्रील अद्वैताचार्य की प्रेममय चेष्टाओं के समझने में शक्ति सभी में नहीं है, किंतु श्रील हरिदास ठाकुर उनकी स्थिति को भली भांति जानते थे, इसलिए वे अद्वैताचार्य को क्रोधित देखकर हंसने लगे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि शीघ्र ही उन दोनों शराबियों का उद्धार हो जाएगा, तथा हुआ भी ऐसे। जगाई मादाई का श्रीमन महाप्रभु के घाट पर आगमन और अवस्थान। वे दोनों शराबी जगाई मादाई जगह जगह पर घूमते रहते थे। एक दिन वे उसी घाट पर आ गए जिस पर महाप्रभु नित्य नित्य प्रति गंगा स्नान करते थे। दैव योग से वहीं पर ही उन्होंने अपना डेरा डाल दिया और इधर उधर घूमने लगे और सर्वत्र उपद्रव मचाने लगे। उनके व्यवहार से छोटे बड़े धनी गरीब आदि सभी नवद्वीप वासियों के चित्त में भय होने लगा। जो लोग तीनों संध्याओं में स्नान करते थे, जगाई मदाई के भय से शाम के समय गंगा स्नान करने के लिए अकेले न जाकर 10-20 लोग मिलकर जाते थे। तो जहां पर महाप्रभु जिस घाट पर नित्य गंगा स्नान करते थे, वहीं पर ये जगाई मदाई आ गए और इधर उधर घूम के सभी को उपद्रव करने लगे। तो जो लोग तीनों समय गंगा स्नान करते थे तीनों, तो जगाई मदाई के भय से शाम का गंगा स्नान उन्हें छोड़ दिया और अकेले न जाकर 10-20 लोग साथ में मिलके जाते थे। श्रीमन महाप्रभु के कीर्तन की ध्वनि को श्रवण करके जगाई तथा मादाई का मदमत्तता के कारण नृत्य तथा कृष्ण कीर्तन को मंगल चंडी का गीत मानना। जगाई और मदाई रात के समय महाप्रभु के घर के पास में ही रहते थे। रात्रि के समय प्रभु का कीर्तन सुन सुनकर जागते रहते। कीर्तन के साथ जब मृदंग और मंजीरा बजता तो शराब के नशे में उसे सुनकर वे बड़े आनंद से नाचते। वे दूर रहकर कीर्तन ध्वनि सुनते और सुनते सुनते ही नाचते थे और अधिक शराब पीने लगते थे। जब कीर्तन बंद होता तब दोनों शांत हो जाते थे तथा पुनः कीर्तन सुनकर वे पुनः नाचने लगते थे। शराब के नशे में मत उन मतवालों को कुछ पता नहीं चलता था कि वे कहाँ थे और अब कहाँ पर है। कृष्ण कीर्तन में वाद्यों का ध्वनि को मंगल चंडी का गान मानकर वे श्रीमान महाप्रभु को देखते बोलते, निमाई पंडित, मंगल चंडी का गीत अवश्य ही संपूर्ण कीजिएगा। तुम लोग सभी गाते हो, बहुत सुंदर हो तुम, किंतु हम तुम्हें कीर्तन करते हुए देखना चाहते हैं। हमें जहाँ जो कुछ मिलेगा वह सब हम तुम्हें मंगल चंडी की पूजा के लिए लाकर देंगे। दुर्जनों को देखकर श्री प्रभु उनसे दूर ही रहते थे और सब लोग तो दूसरे रास्ते से भाग निकल जाते थे। तो ये महाप्रभु के घर के पास ही ये दोनों रहते थे और उनको कीर्तन तो अच्छा लगता था, लेकिन वो उसे मंगल चंडिका का गान बोलते थे और वो बंद हो जाता तो उनसे विनती करते कि मंगल चंडिका गान अवश्य गाओ, वो संपूर्ण करो। तो तुम सब लोग गाते हुए बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा वो कह रहे थे जगाई मदाई, और कीर्तन करते हुए देखना चाहते हैं, ऐसा बोलते थे। हमें जहाँ से भी जो कुछ भी मिलेगा वो सब हम तुम्हें
मंगल चंडी की पूजा के लिए ला कर देंगे। तो वो बोलते थे हमको जो कुछ मिलेगा हम हमारे हमको जो कुछ दिन भर में मिलेगा वो पूजा के लिए ला कर देंगे। तो महाप्रभु उनसे दूर ही रहते थे और सब लोग दूसरे रास्ते से भागकर निकल जाते थे। जगाई मदाई के उद्धार की इच्छा से स्वेच्छापूर्वक श्री नित्यानंद प्रभु का उनके समक्ष आगमन। मदाई का क्रोध तथा प्रभु के सिर पर मटकी द्वारा आघात। एक दिन नित्यानंद प्रभु नगर में भ्रमण करते हुए रात्रि के समय अकेले ही आ रहे थे। उस समय जगाई मदाई आकर उन्हें घेर लिया। जगाई मदाई ने जोर से कहा, कौन है, कौन है? नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु के घर जा रहा हूँ। शराब के नशे में चूर उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? श्री नित्यानंद प्रभु बोले, मेरा नाम अवधूत है। बाल्य भाव में अत्यधिक मत वाले श्री नित्यानंद राय शराबियों को साथ इस प्रकार मत होकर बातचीत करते हुए लीला कर रहे थे। उनके मन में यही था कि इन दोनों का उद्धार हो, इसलिए वे रात के समय वहां पर आए। किंतु नित्यानंद प्रभु के मुख से अवधूत नाम सुनते ही मदाई ने क्रोधित होकर टूटी हुई मटकी नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर दे मारी। वह मटकी से नित्यानंद प्रभु के सिर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई और श्री नित्यानंद प्रभु के माथे से रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। नित्यानंद प्रभु भगवान गोविंद का स्मरण करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त की धारा बहती देखकर जगाई के मन में दया आ गई और दोबारा मारने के लिए तैयार मदाई के उठे, दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहने लगा, मदाई, तुमने ऐसा निर्दयता पूर्वक कार्य क्यों किया? एक परदेशी को मारकर क्या तुम बड़े बन जाओगे? छोड़ो, छोड़ो, रहने दो, बस करो। अवधूत को और मत मारो। सन्यासी को मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तो वो रक्त की धारा बहने लगी, तब जगाई के मन में दया आ गई। दोबारा मारने के लिए तैयार मदाई को उठे हुए मदाई को बता रहा था कि मदाई, तुमने ऐसा निर्दयता पूर्वक कार्य क्यों किया? उस सन्यासी को मारने से तुमको क्या लाभ हुआ? अभी ये बस करो। और वो परदेसी है, क्या तुम बहुत बड़े बन जाओगे क्या उसको मारकर? ऐसा वो पूछ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के श्रीमन महाप्रभु के निकट नित्यानंद प्रभु का संवाद ज्ञापन, सपार्षद महाप्रभु का आगमन, चक्र का आह्वान तथा जगाई और मदाई को चक्र का साक्षात दर्शन। यह सब दृश्य देखकर आसपास के लोग घबरा गए तथा उन्होंने दौड़कर महाप्रभु के घर जाकर उन्हें पूरा संवाद सुनाया। श्रीमन महाप्रभु अपने परिकरों के सहित दौड़े दौड़े घटनास्थल पर आ पहुंचे। नित्यानंद प्रभु के माथे से रक्त की धारा बहते हुए देखकर प्रभु अपना अपना आपा खो बैठे थे तथा चक्र 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 कहकर बार बार पुकारने लगे। उसी समय चक्र प्रभु के हाथ में उपस्थित हो गया, जिसे जगाई मादाई दोनों ने प्रत्यक्ष रूप में देखा। भक्तों में शंका तथा नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु से निवेदन। महाप्रभु के हाथ में चक्र को देखकर भक्तों को कुछ शंका हुई। उस समय से नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, मादाई ने मुझ पर प्रहार किया, परंतु जगाई ने मेरी रक्षा की और यह रक्त तो ऐसा ही निकल गया। मुझे लेश मात्र भी कष्ट नहीं हो रहा है। प्रभु, आप शांत हो जाइए और कृपा पूर्वक इन दोनों के प्राण मुझे भिक्षा में दे दीजिए। तो नित्यानंद प्रभु ने उन दोनों को महाप्रभु से बचाया और चक्र से भी बचाया। महाप्रभु के द्वारा जगाई का आलिंगन प्रदान तथा कृपा। श्री नित्यानंद प्रभु से यह सुनकर जगाई ने मेरी रक्षा की। भक्तवत्सल भगवान ने संतुष्ट होकर उसे आलिंगन कर लिया तथा कहने लगे, जगाई, कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। तुमने नित्यानंद की रक्षा करके मुझे खरीद लिया है। तुम्हारी जो जो भी इच्छा हो मांग लो। आज से तुम्हें प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जगाई का सौभाग्य देखकर वैष्णव के द्वारा जय ध्वनि तथा जगाई की मूर्छा। जगाई पर प्रभु की कृपा देखकर वैष्णव वृंद आनंदित हो गए। तुम्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। प्रभु के ऐसा कहते ही जगाई प्रेम से मूर्छित हो गया। तब प्रभु ने उसे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। जगाई पर महाप्रभु की कृपा देखकर मदाई प्रभु के श्री चरणों में गिरकर कहने लगा, प्रभु, आपने जब जगाई पर कृपा ही की है तो मुझ पर भी कृपा कीजिए। प्रभु बोले, तेरा कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि तूने नित्यानंद के सिर से रक्त बहाया है। यदि नित्यानंद तुझे क्षमा कर दे तो तुझे क्षमा मिल सकती है। मदाई पर श्रीमन महाप्रभु की कृपा। यह सुनकर मदाई श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर पड़ा तथा रोते रोते उनसे क्षमा याचना करने लगा। श्री नित्यानंद प्रभु ने मदाई को उठाकर अपने गले से लगा लिया तथा प्रभु से कहने लगा, प्रभु, यह किसी जन्म में मैंने कुछ सुकृति की हो तो मैं उस मदाई को प्रदान करता हूँ। अतः आप
अब आप मदाई को अंगीकार कीजिए। यह सुनकर प्रभु ने प्रसन्न होकर मदाई को भी आलिंगन कर लिया। इस प्रकार जगाई मदाई दोनों ही परम वैष्णव बन गए। श्रीमन महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री हरदास ठाकुर, शिवास पंडित तथा बहुत से भक्त सहित जगाई मदाई को अपने घर ले गए तथा सभी भावाविष्ट होकर श्री कृष्ण संकीर्तन में निमग्न हो गए। चतुर्दश अध्याय। नीलाचल में श्री हरिदास ठाकुर। श्रीमन महाप्रभु का संन्यास तथा नीलाचल आगमन। गौर सुंदर ने 24 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से परिचित होकर श्री जगन्नाथपुरी नीलाचल आ गए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पर राजा प्रतापरुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था अपने राजपुरोहित श्री काशी मिश्र के भवन में की थी। भक्त मंडली के सहित श्री हरिदास ठाकुर का नीलाचल आगमन। एक बार श्री अद्वैताचार्य, शिवानंद सेन, श्री वासुदेव, श्री मुरारी गुप्त तथा अन्य लगभग 200 भक्तों के साथ श्री हरिदास ठाकुर भी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथपुरी आ गए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने अट्टालिका से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रतापरुद्र को एक एक करके सभी भक्तों का परिचय बताया। इस प्रकार भक्तों का परिचय बताते बताते श्री हरिदास ठाकुर की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर, यह भुवन पावन, उन्हें देखो, वे जगत को पवित्र करने वाले श्री हरिदास ठाकुर है। सभी भक्त श्रीमान महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री काशी मिश्र के भवन की ओर चल पड़े, किंतु मार्ग में ही उन्हें सबकी श्रीमान महाप्रभु से भेंट हो गई। सभी भक्तों से मिलकर श्रीमान महाप्रभु को बहुत उल्लास हुआ। श्रीमान महाप्रभु ने सभी से कुशल क्षेम पूछी तथा श्री हरिदास ठाकुर को न देखकर महाप्रभु ने पूछा, हरिदास कहाँ है? श्री हरिदास ठाकुर को दैन्यवशता दूर में अवस्थान। श्री हरिदास ठाकुर तो वहां तक भी नहीं आए जहां प्रभु मार्ग में वैष्णव से मिले थे, बल्कि दूर से ही प्रभु का दर्शन करके वे उसी राजपथ के किनारे पर दंडवत होकर पड़े रह गए। अब प्रभु ने पूछने पर सभी भक्त लोग दौड़कर हरिदास ठाकुर को बुलाने के लिए वहां पहुंच गए तथा उन्होंने कहा, हरिदास, महाप्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो जल्दी से उनके पास। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं नीच जाति का होने के कारण अस्पृश्य हूँ। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां राजपथ पर जगन्नाथ देव के सेवकों का आना जाना रहता है। इसलिए एकांत में किसी एक बगीचे में यदि मुझे थोड़ा सा स्थान मिल जाए तो मैं वहीं पर पड़ा रहकर अपना समय व्यतीत कर लूंगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं किसी ऐसे स्थान पर पड़ा हूँ जिससे श्री जगन्नाथ के पुजारी सेवक मुझे अस्पृश्यता से छू न जाए। तो वो हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए, वो महाप्रभु को मिलने के लिए आए नहीं थे, वो एक बाजू खड़े थे। तो उन्होंने उसका कारण बताया, सब लोग उनको बुलाने के लिए आए थे, उसका कारण बताया, जगन्नाथ, मैं नीच जाति का हूँ, इसलिए फिर जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ राजपथ पर श्री जगन्नाथ देव के सेवकों का आना जाना रहता है। इसलिए एकांत में किसी एक बगीचे में यदि मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं वहीं पर पड़ा रहकर अपना समय व्यतीत कर लूंगा। भक्तों के मुख से श्री हरिदास ठाकुर की दैन्योक्ति सुनकर प्रभु का आनंद है। श्री हरिदास ठाकुर के यह वचन भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु को जाकर बतलाए। श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर का विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय श्री काशी मिश्र 2 व्यक्तियों के साथ वहां आए तथा उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों की वंदना की। श्री काशी मिश्र ने महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो इन वैष्णव के लिए सब प्रबंध किया जाए। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्री काशी मिश्र से एक एकांत घर की याचना। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ आपके साथ जाकर सभी को रहने का यथा योग्य स्थान दे देगा। हे काशी मिश्र, मेरे इस स्थान के निकट ही जो बगीचा है उसमें एक परम एकांत घर है। वह घर मुझे चाहिए जिससे मैं वहां एकांत में बैठकर श्री कृष्ण का स्मरण कर सकूं। काशी मिश्र ने कहा, प्रभु, सब कुछ आपका है, फिर आप मांगते क्यों हो? आपकी जो इच्छा हो वही स्थान आप लीजिए। सभी वैष्णवगण श्रीमान महाप्रभु को नमस्कार करके अपने स्थानों पर चले गए और श्री गोपीनाथ आचार्य ने सबको यथायोग्य स्थान दे दिया। श्रीमन महाप्रभु का श्री हरिदास ठाकुर के निकट आगमन। महाप्रभु आईला तबे हरिदास मिलने, हरिदास करे प्रेम नाम संकीर्तने,
तदनंतर श्रीमन महाप्रभु श्रीला हरिदास ठाकुर को मिलने आए थे। श्रीला हरिदास ठाकुर उस समय प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन कर रहे थे। प्रभु देखी पड़े प्रभु देखी पड़े पाय दंडवत हैया, प्रभु आलिंगन कैल तारे उठाइया। श्रीमन महाप्रभु को आते हुए देखकर श्रीला हरिदास ठाकुर ने आगे बढ़कर महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया तथा महाप्रभु ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। दुई जने प्रेमावेशे करे न क्रंदते, प्रभु गुणे भृत्य विकल, प्रभु नृत्य गुणे। दोनों प्रेमावेश में क्रंदन करने लगे। भक्त तो प्रभु के गुणों में और प्रभु अपने भक्त के गुणों में विकल हो रहे थे। हरिदास कहे प्रभु ना छुई मोरे, ऊंची नीचा स्पृश परम पामरे। श्रीला हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं नीच जाति का हूँ, अस्पृश्य तथा बहुत ही अधम हूँ। प्रभु कहे तुम स्पर्शी पवित्र है थे, तुम्हारा पवित्र धर्म नहीं गा माते। श्रीमान महाप्रभु कह रहे थे, हरिदास मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जी को कि मुझे स्वयं को पवित्र होना है, इसलिए मैं तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। तुम्हें जो पवित्र धर्म है वो मुझ में नहीं है। क्षणे क्षणे कर तुम्हें सर्व तीर्थे स्नान, क्षणे क्षणे कर तुम्हें यज्ञ तपोदान। तुम क्षण क्षण में समस्त तीर्थों में स्नान करते हो और क्षण क्षण में तुम यज्ञ तप दान तथा दान करते हो। निरंतर कर तुम्हें वेदाध्ययन, द्विजन्यासी है ते तुम्हें परम पावन। तुम निरंतर वेदों का अध्ययन कर रहे हो तथा तुम ब्राह्मणों तथा सन्यासियों की अपेक्षा परम पवित्र हो। अहो बत शोपचो तो गरियान, यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ते पुस्तपस्तते युहुवु सस्नुरार्या, ब्रह्मानु ब्रह्मानु ब्रह्मान अचुर्नाम गृणंती ये ते। हे भगवान, जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदैव आपका नाम वर्तमान रहता है, वह व्यक्ति शोपच होता है, होते हुए भी पूजनीय है। जो आपके नाम का संकीर्तन करते रहते हैं वे ही सदाचारी है। उन्होंने सब प्रकार की तपस्याएं कर ली, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया तथा उन्होंने समस्त वेदों और उनके अंगों का अध्ययन कर लिया है, अतएव वे आर्यों में परिगणित है। यहाँ पर चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का तैयार है। ये भगवान, जिनकी जीवा के अग्रभाग पर सदैव आपका नाम हो, वह व्यक्ति शोपच क्यों न हो। शोपच मतलब रात को जो कुत्ते घूमते हैं, कुत्ते को वो ग्रहण करते हैं, कुत्ते का मांस ग्रहण करते हैं, वो भी मुझे ज्यादा पूजनीय है। जिनसे जो आपके नाम संकीर्तन करते हैं वे सदाचारी है, उन्होंने सब प्रकार की तपस्या कर ली है, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए है, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया है तथा उन्होंने समस्त वेदों और उनके अंगों का अध्ययन कर लिया है, अतएव वे आर्यों में गणे जाते हैं। तो ये इतने सब गुण होते हुए वो सिर्फ कुत्ते का मांस खाते हैं, इसलिए वो मुझे प्रिय है, क्योंकि वो मेरे नाम का सदैव कीर्तन करते रहते हैं। एतबली तारे लैया केला पुष्पोद्याने, अति निवृत्त तारे दिला वासस्थाने। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर को बगीचे में ले गए तथा उन्हें वहां एकांत में रहने के लिए घर दे दिया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, ए स्थाने रही कर नाम संकीर्तन, प्रतिदिन असियामी करीब मिलन। हरिदास, तुम इस स्थान पर रहकर नाम संकीर्तन करो, मैं यहीं आकर प्रतिदिन तुमसे मिलूंगा। श्री हरिदास ठाकुर के प्रति श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा। मंदिरे रे चक्र देखी करिह प्रणाम, यही ठानी तोमार असिबे प्रसादान्न। जगन्नाथ मंदिर के चक्र को देखकर प्रणाम करना, तुम्हारे लिए प्रसाद यहीं पर ही आ जाएगा। नित्या भगवान बता रहे हैं उनको, हरिदास ठाकुर को, कि तुमको अंदर आने के लिए अगर मना कर रहे हैं वो, तो चक्र को प्रणाम करना, तुम्हारे लिए प्रसाद इधर ही आ जाएगा। ऐसे भगवान खुद बता रहे हैं उनको। नित्यानंद जगदानंद दामोदर मुकुंद, हरिदासे मिली सबे पाइला आनंद। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर, श्री दामोदर तथा मुकुंद सभी ने श्री हरिदास ठाकुर से मिलकर बहुत आनंद अनुभव किया। समुद्र स्नान करने के बाद श्रीमन महाप्रभु अपने वास स्थान पर लौट गए।
अपने निवास स्थान पर लौट गए। सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के निवास स्थान पर प्रसाद पाने के लिए एकत्रित हुए। श्रीमन महाप्रभु ने अपने हाथों से सभी को प्रसाद परोसा, किंतु महाप्रभु के नहीं बैठने तक कोई भी प्रसाद नहीं पाएगा। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ने प्रभु से निवेदन किया, सभी भक्त आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, अतः आप और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों प्रसाद पाने बैठिए और मैं सभी को परिवेशन करूंगा। तो महाप्रभु समुद्र स्नान करके लौट गए और श्रीमन महाप्रभु ने अपने हाथों से सबको प्रसाद परोसा, किंतु महाप्रभु के नहीं बैठने तो कोई प्रसाद नहीं लेगा, ऐसा श्री स्वरूप दामोदर ने प्रभु से निवेदन किया। सभी भक्त आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, आप और नित्यानंद प्रभु जब तक प्रसाद नहीं लेंगे तो हम कोई भी प्रसाद नहीं लेंगे, ऐसा स्वरूप दामोदर जी बता रहे थे। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्री गोविंद प्रभु के माध्यम से श्री हरदास ठाकुर के निकट प्रसाद ग्रहण। तबे प्रभु प्रसाद अन्न गोविंद हाथे दिल, यज्ञ करी हरिदास ठाकुरे पाठाइल। तब श्रीमान महाप्रभु ने कुछ प्रसाद अन्न श्री गोविंद के हाथ में देकर यत्न पूर्वक उसे हरिदास ठाकुर के पास भिजवाया। श्री हरिदास ठाकुर के पास प्रसाद भेजने के उपरांत ही श्रीमन महाप्रभु सब सन्यासियों को बैठकर स्वयं भी प्रसाद सेवा के लिए बैठ गए। महाप्रभु ने देखा कि वो प्रसाद श्री गोविंद के हाथ में देकर हरिदास ठाकुर के पास भिजवाया और उसके बाद ही महाप्रभु खुद प्रसाद के लिए बैठे और महाप्रभु सब सन्यासियों को बिठाकर स्वयं भी प्रसाद सेवा के लिए बैठे। अब श्रीला हरिदास ठाकुर श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उसकी कुटी में रहकर निरंतर भाव विभोर होकर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करने लगे। प्रभु नित्य प्रति प्रातः काल श्री जगन्नाथ देव की आरती दर्शन कर श्रीला हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए स्वयं उनकी कुटी में जाते थे। ऐसा सुना जाता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने प्रसाद में जगन्नाथ देव की प्रसादी बकुल की एक दातुन दी थी। महाप्रभु जब श्रीला हरिदास ठाकुर के दर्शन देने के लिए उनके कुटिया में गए तो उन्होंने उस दातुन को उनके आंगन में रोपण कर दिया। देखते ही देखते उसने एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वह वृक्ष सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी श्रीला हरिदास ठाकुर की भजन स्थली को लोग सिद्ध बकुल के नाम से ही जानते हैं तथा वही सिद्ध बकुल अभी भी कृपा करके अपने दर्शन प्रदान करता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान जगन्नाथ के एक पुजारी ने प्रसाद में एक दिन जगन्नाथ का प्रसादी बकुल की एक दातुन दी थी, जिससे सुबह भगवान दातुन करते हैं, दांत घिसते हैं, ऐसे एक बकुल की लकड़ी दी थी। और महाप्रभु जब श्रीला हरिदास ठाकुर के दर्शन देने के लिए गए तो महाप्रभु रोज श्रीला हरिदास ठाकुर को दर्शन देने के लिए वहां पर जाते थे, क्योंकि उनको जगन्नाथ मंदिर में आने के लिए मना था, पाबंदी थी, तो वो नहीं जाते थे। इसलिए महाप्रभु ने उनको आश्वस्त किया कि मैं रोज तुम्हें दर्शन देने के लिए आऊंगा और तुम्हारी कुटिया में दर्शन देने के लिए आऊंगा। तो उस दिन उन्होंने महाप्रभु के लिए एक प्रसाद के रूप में एक दातुन की लकड़ी लेके उनकी कुटिया में गए। तो उस दातुन को उन्होंने आंगन में रोपण कर दिया। वो दातुन को लेकर महाप्रभु ने आंगन में रोपण कर दिया। देखते ही देखते उससे एक बहुत बड़ा वृक्ष का रूप धारण किया। तो वो जो बकुल का जो लकड़ी का टुकड़ा था उससे उसे रोपण कर दिया जमीन में और देखते ही देखते उसका एक बड़ा वृक्ष हो गया। वह वृक्ष सिद्ध बकुल के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। वहां आप लोग जाके दर्शन भी कर सकते हैं। श्रीला हरिदास ठाकुर की भजन स्थली को लोग सिद्ध बकुल के नाम से ही जानते हैं तथा वही सिद्ध बकुल अभी भी कृपा करने अपने को दर्शन प्रदान करता है। आज भी वहां पर वो सिद्ध बकुल का वृक्ष है और वहां पे जाके दर्शन कर सकते हैं। किसी किसी का कहना है श्रीमन महाप्रभु के चैत्र संक्रांति को इन उक्त दातुन के श्रीला हरिदास ठाकुर की भजन स्थली में लगाया था, इसलिए आज तक भी चैत्र संक्रांति के दिन सिद्ध बकुल में दंतकाष्ठ रोपण नामक महोत्सव मनाया जाता है। तो ये जो दंतकाष्ठ था, दंत की लकड़ी थी जिससे दातुन करते थे जगन्नाथ जी, तो उसकी जो तिथि थी वो चैत्र संक्रांति जो थी
उस दिन लगाया था ये भजन स्थली में, हरिदास ठाकुर के भजन स्थली में सिद्ध बकुल में लगाया था। इसलिए आज भी वहां पर चैत्र संक्रांति के दिन सिद्ध बकुल में दंत काष्ठारोपण कर नामक एक महोत्सव मनाया जाता है। बहुत बड़ा उत्सव होता है उसके लिए। पंचादश अध्याय। श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील रूप गोस्वामी। श्रील रूप गोस्वामी का नीलाचल में श्रील हरिदास ठाकुर के स्थान पर आगमन। श्रील रूप गोस्वामी जब वृंदावन से चलकर नीलाचल पहुंचे तब सबसे पहले वे श्रील हरिदास ठाकुर की भजन स्थली पर ही उपस्थित हुए। हरिदास ठाकुर तारे बहुत कृपा कैला, तुम्ही आसिबे मोरे प्रभु जे कहिला। श्रील हरिदास ठाकुर ने रूप गोस्वामी पर बहुत कृपा की तथा उन्हें बताया कि तुम्हारे आने के विषय में महाप्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था। श्रीमन महाप्रभु से मिलन। जब श्रीमन महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आए तब श्रील हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, प्रभु रूप आपको दंडवत कर रहा है। श्रील हरिदास ठाकुर से मिलने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आलिंगन किया। तो वहां पर महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर से मिलने गए थे तब श्रील हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा, प्रभु रूप गोस्वामी आपको दंडवत करना चाहते हैं, दंडवत कर रहे हैं। श्रील हरिदास ठाकुर को मिलने से उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को आलिंगन दिया। श्रीमान महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप को लेकर एक स्थान पर बैठ गए तथा उन्होंने श्री रूप से कुशल वार्ता जिज्ञासा की। फिर रूप को श्रील हरिदास ठाकुर के निवास स्थान पर रहने की आज्ञा देकर श्रीमान महाप्रभु अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रतिदिन आकर श्रीमन महाप्रभु उनसे मिलते थे तथा उन्हें जगन्नाथ मंदिर से जो प्रसाद मिलता था इन दोनों को लाकर देते थे। मतलब यहाँ देखो कैसा है, खुद भगवान ही भगवान का प्रसाद लेकर इन दोनों भक्तों के लिए रोज के रोज लेके आते थे। इतनी कृपा थी हरिदास ठाकुर के ऊपर महाप्रभु की। श्रील हरिदास ठाकुर से श्रील सनातन गोस्वामी तथा श्रील रूप गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर न जाने का कारण एवं श्रीमन महाप्रभु का नियम। हरिदास ठाकुर श्री रूप सनातन जगन्नाथ मंदिरे ना जान तीन जान। महाप्रभु जगन्नाथेर उपल भोग देखिया, निज ग्रहे जान एही तीनेरे मिलिया। एही तीनेर मध्य जबे थाके जय जन, तारे ऐसी अपने मिले प्रभु रे नियम। श्री हरिदास ठाकुर अपने आप को म्लेच्छ मानकर मंदिर की मर्यादा के भंग की आशंका से मंदिर नहीं जाते थे। श्रील सनातन गोस्वामी तथा श्रील रूप गोस्वामी ने वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आविर्भूत होने पर भी म्लेच्छ राजा के पास नौकरी की थी, इसलिए वे भी अपने आप को म्लेच्छ तुल्य मानकर श्रील हरिदास ठाकुर के साथ एक ही स्थान पर रहते थे तथा श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए श्रीमान महाप्रभु भगवान जगन्नाथ देव के उपल भोग दर्शन करने के उपरांत इन तीनों दर्शन देकर फिर अपने स्थान पर जाते थे। इन तीनों में से जब जो भी भजन कुटी में रहता था प्रभु अपने आप आकर उसे वहां दर्शन देते थे। यह प्रभु का नियम था। महाप्रभु नियमित रूप से हरिदास ठाकुर के कुटीर में आते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर स्वयं मुस्लिम थे और खुद को म्लेच्छ मानकर ही मंदिर में जाते नहीं थे, मंदिर के मर्यादा को भंग नहीं करते थे, मंदिर में जाते नहीं थे। तथा सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वो ब्राह्मण कुल में तो जन्मे थे लेकिन म्लेच्छ राजा के मुस्लिम राजा के पास नौकरी करते थे, इसलिए वे भी अपने आप को म्लेच्छ मानते थे। हरिदास ठाकुर के साथ ही एक स्थान पर रहते थे तथा जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। इसलिए श्रीमन महाप्रभु रोज के रोज जगन्नाथ के उपल भोग दर्शन के लिए उपरांत इन तीनों के दर्शन करके इन तीनों को दर्शन देकर फिर अपने स्थान पर जाते थे। यद्यपि उपरोक्त तथ्यों से यह जाना जाता है कि श्रील हरिदास ठाकुर श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, तथापि निम्नलिखित प्रयासों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुंडीचा मंदिर मार्जिन तथा रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु के भक्तों के साथ नृत्य कीर्तन करते थे तथा भगवान से जगन्नाथ देव के दर्शन करते थे। भक्तगण लैया कैला गुंडीचा मार्जिन, आई टोटासी कैला वन्य भोजन। प्रसाद काय हरि भले सर्व भक्त जन, देखिए हरिदास रूपेर हर्षित मन। रथ यात्रा के एक दिन पहले श्रीमान महाप्रभु ने सब भक्तों को लेकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया तथा उसके उपरांत आई टोटा नामक बगीचे में जाकर
फल कंदमूल आदि का भोजन किया। श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील रूप गोस्वामी भी उनके साथ वहां पर उपस्थित थे तथा वे भक्तों को प्रसाद पाते पाते बीच बीच में हरि हरि बोलते देखकर बहुत उल्लासित हो जाते थे। गोविंद द्वारा प्रभुर शेष प्रसाद पाइला, प्रेमे मत्त दुई जन नाचिते लागिला। श्रीमन महाप्रभु का तथा सभी भक्तों के द्वारा प्रसाद सेवा कर लेने के पश्चात श्री गोविंद प्रभु के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के उच्चिष्ट प्रसाद को पाकर श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री रूप गोस्वामी प्रेम में मत्त होकर नृत्य करने लगे। इसी अन्य वर्ष जब श्रीमान महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री वक्रेश्वर पंडित आदि बहुत से भक्तों के साथ प्रसाद पाने बैठे थे, तब हरिदास बलि प्रभु डाके धने धन, दूरे रही हरिदास करे निवेदन। भक्त संगे प्रभु करुणा प्रसाद अंगीकार, यही संगे बसीते योग्य नहीं मुचियार छार। पाछे मोरे प्रसाद गोविंद दिबे बहिर्द्वारे, मन जाने प्रभु पुनः न बलिते न बलिल तारे। श्रीमान महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर को बहुत जोर से आवाज लगाई। दूर से ही श्रील हरिदास ठाकुर ने निवेदन किया, प्रभु आप भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण कीजिए, मैं अदम उस गोष्ठी में बैठने के योग्य नहीं हूँ। आप सबके प्रसाद पालने के बाद गोविंद मुझे दरवाजे दरवाजे के बाहर प्रसाद लाके दे देगा। श्रील हरिदास ठाकुर की इच्छा को जानकर श्रीमन महाप्रभु ने उनसे फिर कुछ भी नहीं कहा। इस प्रकार रथ यात्रा के दिन भी सर्वत्र वे दोनों श्रीमन महाप्रभु के साथ थे। रथ यात्रा ये जगन्नाथ दर्शन करीला, रथ आगरे प्रभु नृत्य कीर्तन देखिला। श्रील रूप गोस्वामी ने श्री जगन्नाथ देव की रथ यात्रा के दर्शन किए तथा रथ के आगे आगे श्रीमन महाप्रभु जिस प्रकार नृत्य कर रहे थे उसे भी देखा। निम्नलिखित प्यारों से जाना जाता है कि श्रील हरिदास ठाकुर जगन्नाथ रथ यात्रा के समय भक्तों के साथ साथ रथ में उपस्थित रहते थे, रथ यात्रा में उपस्थित रहते थे। तबे महाप्रभु मने विचार करिया, चारी संप्रदाय दिल गायन बाटिया। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे, चारी जने आज्ञा दिल नृत्य करी बारे। रथ यात्रा के समय श्रीमन महाप्रभु ने विचार करके चारों मंडलियों में गायन करने वालों को बांट दिया। नित्यानंद, अद्वैत, श्रील हरिदास ठाकुर तथा वक्रेश्वर, इन चारों में से एक को एक एक मंडली में नृत्य करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी। तो रथ यात्रा के समय सबको गायन करने के लिए कहा और नृत्य करने के लिए एक एक को आज्ञा दी। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी जहाँ गाय, मुकुंद प्रदान कैल आर संप्रदाय। श्रीकांत वल्लभ सेन आर द्वि जन, हरिदास ठाकुर तहा करे नर्तन। तीसरी मंडली में प्रभु ने श्री मुकुंद को प्रधान कीर्तनिया बनाया तथा श्री वासुदेव, श्री गोपीनाथ, श्री मुरारी, श्रीकांत और श्री वल्लभ सेन ये 5 व्यक्ति सहायक गायक थे। इस मंडली में नृत्य करने वाले श्री हरिदास ठाकुर थे। चातुर्मास्य के बाद गौड़ देश से आए सभी वैष्णव तो लौट गए, किंतु श्री रूप गोस्वामी तथा श्री हरिदास ठाकुर के साथ ही रहते थे। एक दिन श्रीमन महाप्रभु जब उन दोनों से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि श्रील रूप गोस्वामी कुछ लिख रहे थे। श्रीमन महाप्रभु को देखकर श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील रूप गोस्वामी ने उठकर दंडवत प्रणाम किया। दोनों ने आलिंगन करने के बाद श्रीमन महाप्रभु आसन पर बैठ गए। क्या पुथी लिख बलि एक पत्र नीला, अक्षर देखिया प्रभु मने सुखी हैला। श्रीमन महाप्रभु ने पूछा, रूप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो? इतना कहकर उन्होंने एक पन्ना अपने हाथ में ले लिया और श्री रूप के द्वारा लिखे गए अक्षरों को देखकर श्रीमन महाप्रभु बहुत संतुष्ट हुए तथा उन अक्षरों की प्रशंसा करने लगे। सही पत्रे प्रभु एक श्लोक देखिला, पंडिते श्लोक प्रेमे आविष्ट हैला। उस पन्ने पर लिखे एक श्लोक को देखकर जब महाप्रभु ने उसे पढ़ा तो प्रेमाविष्ट हो गए। तुंडे तांडविनी रति वितनुते, तुंडेवल्ली लब्धये कर्णक्रोड कडंबिनी घटयते, कर्णार्बुध्यते सप्रुहाम, चेता प्राणसंगिनी विजयते सर्वोद्रियाणाम कृंति। नो जाने जानित कियद भीर्मृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। तो
ये श्लोक उन्होंने लिखा था, कृष्ण ये दो वर्ण न जाने कितने अमृत को आपने समेट कर उत्पन्न हुए हैं। देखो, जब ये वर्ण तुंडे अर्थात मुख में नृत्य करते हैं तब बहुत तुंड प्राप्त करने के लिए आसक्ति वर्धित करते हैं। जब कर्ण कुहरों में प्रवेश करते हैं तब करोड़ों करणों की प्राप्त करने की स्पृहा को जागृत करते हैं। तब चित्त रूपी प्राणांग में उदित होते हैं। तब समस्त इंद्रियों की क्रिया पर ही विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर रूप गोस्वामी लिखते हैं इस श्लोक में, एक कृष्ण ये नाम जो है, ये जो दो वर्ण है, जो दो शब्द है, उसमें अमृत अपने आप में समेट गया है। तो ये गाने के लिए, ये कृष्ण नाम लेने के लिए हजारों मुख भी कम पड़ेंगे या हजारों कान भी कम पड़ेंगे, तथा करोड़ों करोड़ों की प्राप्ति करने की हमारी इच्छा जागृत होती है और चित्तरूपी प्रांगण में उदित होते हैं। तब समस्त इंद्रियों की क्रिया पर ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारी ये इच्छा होती है कि हमें सहस्त्र मुख क्यों नहीं है, सहस्त्र कान क्यों नहीं है कृष्ण नाम गाने के लिए, ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसा रूप गोस्वामी कह रहे हैं इस श्लोक में। श्लोक सुनी हरिदास हाइला उल्लासी, नाचिते लागिला श्लोकेर, नाचिता लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी। उपरोक्त श्लोक के सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ने आनंद में विभोर होकर नाचने लगे तथा श्लोक के अर्थ की प्रशंसा करने लगे। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, कृष्ण नामेरा महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी, नामेरा महिमा इच्छे कहा नहीं सुनी। रूप मैंने श्री कृष्ण नाम की महिमा को शास्त्रों द्वारा तथा महत पुरुषों द्वारा बहुत सुना है, किंतु इस प्रकार के नाम की महिमा को मैंने कई बार कहीं भी नहीं सुना। तब महाप्रभु ने दोनों को आलिंगन किया तथा मध्यान्ह स्नान, दोपहर की प्रसाद सेवा आदि करने के लिए समुद्र की ओर गमन किया। अन्य किसी दिन बहुत से भक्तों के साथ आकर श्रीमान महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे गए बहुत से श्लोकों का श्रवण किया तथा सभी भक्तों सहित महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी की बहुत प्रशंसा की। जब श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर चले गए तब श्रील हरिदास ठाकुर ने श्रील रूप गोस्वामी को आलिंगन किया। हरिदास कहे तुम्हारा भाग्य नहीं सीमा, ये सब वर्णिला ये हर के जाने महिमा। हरिदास ठाकुर ने कहा, रूप तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है। तुमने जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है उसकी महिमा कौन जानता है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। श्रीमन महाप्रभु मुझसे जो कहलाते हैं वही मैं करता हूँ। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील हरिदास ठाकुर श्री कृष्ण कथा के रस में सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत करते थे। इन दोनों में चर्चा होती थी और श्रील हरिदास ठाकुर कहते थे कि तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है, तुम जिन सब श्रेष्ठ विचारों का वर्णन किया है उसका महिमा कौन जानता है। तो श्रील रूप गोस्वामी नम्रता से उन्हें उत्तर देते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, महाप्रभु जो मुझसे कहलवाते हैं लिखवाते हैं वही मैं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार उन दोनों में चर्चा होती थी और वो कृष्ण कथा में डूबे रहते थे। एक बार श्रील सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले झारखंड के वनपथ से पुरुषोत्तम धाम आए। मार्ग में जल के दोष तथा उपवास के कारण उनके देह में चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की यातना तथा अपने आप को श्रीमन महाप्रभु की सेवा में अयोग्य मानकर उन्होंने मन ही मन में विचार किया, इसे जगन्नाथपुरी पहुंचकर रथ यात्रा के समय से जगन्नाथ देव के रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। तो श्रील सनातन गोस्वामी एक बार श्रील सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले झारखंड के वनपथ से पुरुषोत्तम धाम आए थे। तो झारखंड का जो जंगल था वो जंगल से एक बार मथुरा मंडल से झारखंड के जंगल से होते हुए वो जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। मार्ग में जल के दोष तथा उपवास के कारण मार्ग में जो पानी पी रहे थे उसमें कुछ दोष था वो पानी में, उसके कारण और जो उपवास हो रहा था चलते चलते, तो उस वजह से उनके देह में चर्म रोग हो गया। उनको कुछ चमड़ी का रोग हो गया और चर्म रोग की यातना तथा अपने आप को
वो चर्म रोग होने से अपने आप को श्रीमन महाप्रभु की सेवा में अयोग्य मानकर उन्होंने मन ही मन में विचार किया, जगन्नाथपुरी पहुंचकर रथ के नीचे मैं अपना देह त्याग करूंगा। श्री जगन्नाथपुरी आकर वे श्री हरिदास ठाकुर की भजन स्थली पर आए। हरिदास रे कैला ते चरण वंदन, जानी हरिदास तारे कैला आलिंगन। श्री हरिदास ठाकुर को देखकर श्री सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों की वंदना की तथा श्री हरिदास ठाकुर ने भी उनका परिचय जानकर उन्हें आलिंगन प्रदान किया। श्री हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, तब उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को कहा, प्रभु अभी आने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्रील हरिदास ठाकुर से मिलने मिलने के लिए उनकी भजन स्थली पर आ पहुंचे। श्रीमन महाप्रभु को देखते ही श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उसे उठाकर उनका आलिंगन भी किया। हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातन ने देखी प्रभु हैला चमत्कार। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को वहां देखकर श्रीमन महाप्रभु को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री सनातन गोस्वामी के बार बार मना करने पर भी श्रीमन महाप्रभु ने उनका भी आलिंगन किया। श्रीमन महाप्रभु जब अपने भक्तों को लेकर चबूतरे पर बैठे तो श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी चबूतरे के नीचे बैठ गए। उस समय श्रीमन महाप्रभु तथा श्री सनातन गोस्वामी ने अनेकानेक कथोपकथन किए थे। बहुत बातें हो रही थी और एक चबूतरे पर हमेशा जहाँ बैठते थे ये सब लोग वहां बैठे और महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर श्री हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी चबूतरे के नीचे बैठ गए। श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी जी को आज्ञा देते हुए कहा, भाई हैल तुम्हार यहाँ हैल आगमने यही घरे रह यहाँ हरिदास सने। बहुत अच्छा हुआ तुम यहाँ आए, तुम इसी घर में हरिदास ठाकुर के साथ रहो, ऐसा महाप्रभु ने आदेश दिया। श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, कृष्ण भक्ति रस से दुहे परम प्रधान, कृष्ण रसास्वादन लह कृष्ण नाम। श्री कृष्ण भक्ति के रस में आस्वादन में तुम्हें दोनों परम प्रधान सर्वश्रेष्ठ हो। यदि दोनों साथ साथ रहकर कृष्ण रस का आस्वादन करो, कृष्ण नाम का कीर्तन करो। किसी और दिन अचानक ही महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को कहा, देह त्याग आदि तमोधर्म है, देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः तुम अपनी इस तमो बुद्धि का परित्याग करके सदैव श्रवण तथा कीर्तन करो, शीघ्र ही तुम्हें कृष्ण प्रेम धम की प्राप्ति होगी। तो ये महाप्रभु ने जान लिया था कि वो देह त्याग करने वाले, जान लिया था। महाप्रभु ने उन्हें कहा कि ये देह त्याग करना वगैरह ये तमोधर्म है, तमोगुण के लक्षण है। देह त्याग द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होगी, अतः तुम अपनी तमो बुद्धि का परित्याग करो और सदैव श्रवण तथा कीर्तन करते रहो, उससे ही तुम्हें कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होगा। श्रीमन महाप्रभु के वचन सुनकर श्री सनातन गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब श्री सनातन गोस्वामी ने मन ही मन में विचार किया, श्रीमन महाप्रभु को मेरे शरीर त्यागने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए ही सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्यागने के लिए निषेध कर रहे हैं। अतः श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, मुझे जीवित रखकर आपको क्या लाभ होगा। तो सनातन गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ कि महाप्रभु को कैसा मालूम हुआ कि मैं देह त्याग करने वाला हूँ, मेरे शरीर त्यागने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्याग, महाप्रभु तो सर्वज्ञ थे, उन्हें सब पता था, तो देह त्यागने के लिए निषेध कर रहे थे। और श्री सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, मुझे जीवित रखकर आपको क्या लाभ होगा। तब श्रीमान महाप्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, अतएव अब तुम्हारा देह मेरा धन है। तुम मेरी वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम धर्म तथा अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो? तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है। तुम्हारे इस शरीर के द्वारा मैं बहुत से कार्य संपन्न करवाऊंगा। मैं तुम्हारे माध्यम से ही भक्त भक्ति तथा कृष्ण प्रेम के तत्व, वैष्णव के कृत्य तथा वैष्णव आचार, लुप्त तीर्थों का उद्धार तथा वैराग्य आदि की शिक्षा को अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा। महाप्रभु बता रहे थे
ये मेरा धन है, तुम्हारा शरीर जो है मेरा धन है, तुम मेरी वस्तु को नष्ट नहीं कर सकते और उसे नष्ट करना क्यों चाहते हो? तुम धर्म तथा अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो। तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है, जिसके द्वारा मैं बहुत से कार्य संपन्न करवाऊंगा। मैं आपसे बहुत कार्य करवाना चाहता हूँ। उसमें कृष्ण प्रेम का तत्व मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। वैष्णवों के कृत्य तथा वैष्णव आचार समझाना चाहता हूँ। और लुप्त तीर्थ जो है, जो लुप्त हो गए तीर्थ, जो अभी दिखाई नहीं देते, उन तीर्थों का उद्धार करवाना चाहता हूँ। वैराग्य आदि की शिक्षा को अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा। तो वैराग्य वगैरह की शिक्षा देने के लिए मैं तुम्हारे ये शरीर का शिक्षा मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा और उस शरीर का मैं उसके लिए उपयोग करूंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा से यहाँ नीलाचल में वास कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहां जाकर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इन समस्त कार्यों को तुम्हारी देह के द्वारा संपन्न करना चाहता हूँ, और तुम हो कि अपने इस देह को त्याग करना चाहते हो। बताओ मैं कैसे इन्हें सहन करूं? तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे माता को मैंने वचन दिया था, सची माता को वचन दिया था कि मैं नीलाचल में ही वास करूंगा, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता, वृंदावन में नहीं जा सकता। तो वृंदावन जाकर आप धर्म की शिक्षा दो और समस्त कार्यों को तुम्हारे देह के द्वारा मैं समस्त कार्य संपन्न करना चाहता हूँ, और तुम हो कि अपने देह का त्याग करना चाहते हो। बताओ मैं इसे कैसे सहन करूं? ऐसे महाप्रभु बता रहे। हरिदास कहे प्रभु सुन हरिदास, परेर परेर द्रव्य इहो चाहे न करिते विनाश, परेर स्थाप्य द्रव्य केह न खाय बिलाय, निषेधई यारे जैन न करे अन्याय। श्रीमान महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हरिदास सुनो, ये सनातन पराये धन को नष्ट करना चाहता है। दूसरों के अमानती धन तो वस्तु को कोई भी नहीं खाता, नहीं बिगाड़ता। तुम इस प्रकार का अन्यायपूर्ण कार्य मत करने देना। तुम इस प्रकार का अन्यायपूर्ण कार्य मत करने देना। तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को बता रहे हैं, ये सनातन, ये पराया धन है, इसका शरीर जो है वो मेरा है, वो पराया हो गया है, तो वो उसको नष्ट करना चाहता है। और दूसरे के अमानती धन को अथवा वस्तु को कोई भी नहीं खाता या बिगाड़ता। तुम इसे ये सब कार्य करने से इसे रोको। हरिदास कहे मिथ्या अभिमान करी, तुम्हारा गंभीर हृदय बुझीते न परी। कौन कौन कार्य तुम्ही करी कौन द्वारे, तुम्ही न जाना हिले कहे जानीते न पारे। एतादृश तुम्ही हारे करी याचो अंगीकार, एत सौभाग्य इहा न हय हाकार, न न हय कहार। श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूँ, मैं आपके हृदय को जानता हूँ। वास्तव में मैं आपके हृदय के गुण भाव को नहीं समझ पाता। क्या क्या कार्य आप किस द्वारा करवाते हैं, यह बात जब तक आप स्वयं नहीं बताएंगे तब तक कोई भी इसे नहीं जान सकता। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मुझे ये मिथ्या अभिमान है कि मैं आपके हृदय को जानता हूँ और आपके हृदय के गुण भाव को नहीं समझ पाता हूँ। वास्तव में आपके हृदय के गुण भाव को नहीं समझ पाता हूँ। आप किससे क्या कार्य करवाना चाहते हैं, ये बात जब तक आप स्वयं नहीं कहेंगे तब तक कोई भी इसे नहीं जान सकता। किसी श्रेष्ठ आचार्य के मुख से अपने से कनिष्ठ भक्ति की प्रशंसा सुनकर कुंठित हो जाने वाले साधारण मात्सर्य युक्त बद्ध जीवों की धारणा और विचारों को ठीक विपरीत स्वभाव वाले परम उदार चित्त गुणग्राही श्री हरदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आपने सनातन को जिस प्रकार से अंगीकार किया है, इतना सौभाग्य तो और किसी का ही नहीं हो सकता। तब श्रीमन महाप्रभु श्री हरदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके मध्याह्न स्नान के लिए निकल गए। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आपने सनातन को जिस प्रकार से अंगीकार किया है, इतना सौभाग्य और किसी का नहीं हो सकता। तब श्रीमन महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर तथा श्री सनातन गोस्वामी हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
चल रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हाँ, बंद हो रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? सुनाई देता है ना? हाँ हाँ। सुनाई दे रहा है ना? हाँ प्रभु जी। हाँ। और कोई नहीं है क्या? सनातन कहे हरिदास करी आलिंगन, तुम्हारा भाग्य रे सीमा न जाय कथन। तुम्हारा देह कहे न प्रभु मोर द्विज धन, तुमा समा भाग्यवान नाही कोई जन। श्रील हरिदास ठाकुर श्रील सनातन गोस्वामी के आलिंगन करते हुए कहने लगे, सनातन तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं कही जा सकती है, सीमा नहीं कही जा सकती है। तुम्हारे देह को प्रभु अपना निज धन मानकर स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। निज देह जे कार्य न पारे न करीते, से कार्य कराए वे तुम सेहत तुराते। जे कराइते चाहे ईश्वर से ही सिद्ध है, तुम्हारा भाग्य यही कहिलु निश्चय, तुम्हारा सौभाग्य यही कहिलु निश्चय। श्रीमन महाप्रभु अपनी देह से जो कार्य नहीं कर सकते, वो कार्य वो तुमसे कराएंगे, और वो भी अपने प्रिय मथुरा वृंदावन में। भगवान जो कार्य कराना चाहते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होता है। निश्चय ही यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। भक्ति सिद्धांत शास्त्राचार निर्णय, तुम्हाद्वारे कराई बिना बुझिलो आशय। श्रीमान महाप्रभु भक्ति सिद्धांत मूलक शास्त्रों का प्रणयन तथा वैष्णवाचरण निर्णय तुम्हारे द्वारा करवाएंगे, यही प्रभु की इच्छा है। हमारा यही देह प्रभु के कार्य न लागिला, भारत भूमि ते जन्मी यही देह व्यर्थ हिला। सनातन, मेरी यह देह प्रभु के किसी भी काम में नहीं लग पाई। भारत भूमि में जन्म लेकर भी मेरा जीवन वृथा ही चला गया। ऐसा हरिदास ठाकुर कहते हैं सनातन गोस्वामी को। सनातन कहे तुम समकेव आचयान, महाप्रभु गणे तुम्हें महाभाग्यवान। इला हरिदास ठाकुर की दैन्यपूर्ण बातें सुनकर इला सनातन गोस्वामी ने कहा, आपके समान सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। श्रीमन महाप्रभु के भक्तों में आप परम सौभाग्यशाली हो। अवतार कार्य प्रभु नामे प्रचार, से ही निज कार्य प्रभु करे न तुम्हारे द्वारे, से ही निज कार्य प्रभु करे न तुम्हारे द्वारे। श्रीमन महाप्रभु के अवतार एक प्रयोजन श्री हरिनाम का प्रचार है। अवतार का एक प्रयोजन है श्री हरिनाम का प्रचार, और श्री हरिनाम प्रचार का अपना कार्य श्रीमन महाप्रभु आपके द्वारा करा रहे हैं। तो ये सनातन गोस्वामी और श्री हरिदास ठाकुर का बीच का संवाद है। तो वो बता रहे हैं कि हरिनाम का प्रचार आपके द्वारा वो करवा रहे हैं। प्रत्यय कर 3 लक्ष्य नाम संकीर्तन, सबार आगे कर नामे महिमा कथन। आप प्रतिदिन 3 लाख नाम संकीर्तन करते हैं और सबके सामने श्री नाम के महिमा का गान करते हैं। अपने आचार्य केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे न आचार। कोई कोई स्वयं तो भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते, तथा कोई कोई भक्ति का प्रचार तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते। आचार प्रचार नामेर कर दुई कार्य, तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगतेर आर्य। आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने के कारण आचार्य तथा उच्च संकीर्तन करने करके सभी जगतवासियों का नाम यज्ञ में दीक्षित कराने के कारण प्रचारक है। अतः आप ही सबके गुरु तथा समस्त जगत के पूज्य है। इस प्रकार श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी के दोनों दोनों एक साथ रहकर श्री कृष्ण कथा का अनेक प्रकार से रसास्वादन कर रहे थे। हरे कृष्णा। तो ये था आज का इन दोनों का संवाद। हरिदास ठाकुर को नीलाचल में जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने एक स्थान दिया, और हर रोज महाप्रभु दर्शन देते थे हरिदास ठाकुर को, क्योंकि वो जा नहीं सकते थे, लैंच होने के कारण, मुस्लिम होने के कारण वहां जा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने उनको एक जगह दी और रोज वहां के दर्शन देते थे। और वहां पे सिद्ध बकुल में उन्होंने एक वृक्ष लगाया। सिद्ध बकुल जो दातुन था जगन्नाथ जी का, और एक दिन लाके वहां पर लगा दिया, तो वहां पर उसका एक वृक्ष हो गया, और वहीं पे ये रहते थे हरिदास ठाकुर जी सिद्ध बकुल में। जो हम हमेशा जाते हैं दर्शन करते हैं सिद्ध बकुल का, तो सिद्ध बकुल में वो अपनी साधना करते थे सिद्ध बकुल में रहकर।
और उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी आए। सनातन गोस्वामी आते आते फिर उनको आदेश दिया कि उनके मन को जाना कि वो देह त्याग करने वाले थे, उनको मन को जाना और फिर उनको बताया कि मैं तुम्हारे द्वारा ये सब प्रचार कार्य करवाना चाहता हूँ, वो भी वृंदावन में करवाना चाहता हूँ, मथुरा वृंदावन में। तो ये दोनों का संवाद आज हमने सुना और इसके आगे का हम कल के सत्र में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे प्रभु जी। कृष्णा। हाँ ठीक से सुनाई दिया ना प्रभु, क्योंकि यहाँ बंद पड़ा था वीडियो। नहीं नहीं प्रभु जी, सारा पूरा क्लियर आया सारा कुछ। हाँ थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बाकी का कल के सत्र में हम सुनेंगे।